बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सफ़ीनाज़ किचन। लाइक करें सफ़ीनाज़ किचन यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी के बटन को क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मटन कौरमे की रेसिपी। इस कौरमे के लिए आपको कोई भी सामान बाज़ार से नहीं लेना होगा, सभी चीज़ें आपको अपने किचन में मिल जाएंगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही दानेदार ये कौरमा बनता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। इसमें बहुत कम मसाले इस्तेमाल होंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कुकर में 1 कप भर के ऑयल शामिल कर दें। ये तली हुई प्याज का ऑयल है। नेक्स्ट इसी में हम गोश्त शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है और इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप ऑयल में शामिल कर दें। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 प्याली दही और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया है। नेक्स्ट शामिल करेंगे 8 अदद लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च, 6 हरी इलायची और साथ ही हम स्पाइसेस शामिल करेंगे जिसमें 2 टेबलस्पून पिसी मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया। ये स्पाइसेस शामिल करने के बाद हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम मीडियम फ्लेम में इसे पकने देंगे। हमें यहाँ पर मसाले की इतनी भुनाई करनी है कि जो दही के दाने हैं ये घुल जाएं और हमारा दानेदार सा मसाला तैयार हो जाए। तो थोड़ी ही देर लगी और हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। नेक्स्ट इसमें शामिल करेंगे 3 गिलास पानी गोश्त गलने के लिए और आधे घंटे के लिए कवर कर देंगे। नेक्स्ट खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 टेबलस्पून जायफल जावित्री का पाउडर, 6 हरी इलायची, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा। इन तमाम को बारीक पीस लेंगे। नेक्स्ट आधे घंटे में ही हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो मसाला हमने तैयार किया था खुशबूदार, वो आप शामिल कर दें। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है कौरमे में। नेक्स्ट 2 दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने पहले से ही ब्राउन कर लिया था और इसे हाथ से ही दरदरा कर लिया है। आप भी हाथ से कीजिएगा, किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। शामिल करने के बाद आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और मीडियम फ्लेम में पकने दें। ये गोश्त का ही बचा हुआ पानी है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको कौरमे में आलू पसंद है तो आप इसमें आलू शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू को कलर में बॉईल कर लिया था, तो ये गले हुए आलू हैं। आप कौरमे में शामिल कर दें और मीडियम फ्लेम में इसे पकने दें। बस हमें यहाँ पर कौरमे को इतनी देर पकाना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और इसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप यकीन जानिए ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है, अगर आपने एक बार ट्राई की तो बार बार फरमाइश की जाएगी। होटलों में, ढाबों में कौरमे में आलू का इस्तेमाल किया जाता है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए मैंने भी आपसे कौरमे में आलू डालने की रेसिपी शेयर की है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।